1929 में इस्तांबुल में एक खोज ने इतिहास और कार्टोग्राफी की दुनिया में हलचल मचा दी। ये एक नक्शा था गजल स्किन पर बना हुआ जो बीते युग का अवशेष लग रहा था। यह पिरी रीस मैप था, 1513 का बना हुआ, और इसने दुनिया को एक अद्भुत सटीकता के साथ दिखाया। नक्शे का निर्माता एडमिरल पिरी रीस एक ऑटोमन कार्टोग्राफर और नेविगेटर था। उसने दावा किया कि उसका नक्शा प्राचीन स्रोतों पर आधारित था, लेकिन यह नक्शे के दक्षिणी क्षेत्र थे जिन्होंने सबसे बड़ा विवाद खड़ा किया। वहां साउथ अमेरिका के नीचे बसे हुए एक भूभाग था जो अंटार्कटिका से एक अजीब सी समानता रखता था। अंटार्कटिका, जैसा कि हम जानते हैं, एक जमी हुई बंजर भूमि है। इसके रहस्य मीलों बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। पारंपरिक इतिहास हमें बताता है कि इसका अस्तित्व 19वीं शताब्दी तक छिपा रहा। फिर भी पिरी रीस मैप इस टाइमलाइन को धता बताता हुआ प्रतीत होता है। नक्शा समुद्र तटों और पर्वत श्रृंखलाओं को एक ऐसी सटीकता के साथ दर्शाता है जो बर्फ के नीचे महाद्वीप के आधुनिक समय के सोनार मैपिंग के साथ संरेखित होती है। यह गंभीर प्रश्न उठाता है, 16वीं शताब्दी का नक्शा एक ऐसे भूभाग को कैसे चित्रित कर सकता है जो सहस्राब्दियों से बर्फ के नीचे छिपा हुआ है। अंटार्कटिका के पिरी रीस मैप के चित्रण की सटीकता एक सभ्यता के अस्तित्व का सुझाव देती है जिसमें उन्नत समुद्री यात्रा और कार्टोग्राफी की क्षमता है। अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन के झांक इतिहास से पहले कि इस सभ्यता को इन समुद्र तटों का चार्ट तब बनाना होगा जब महाद्वीप बर्फ से मुक्त था। पिरी रीस मैप के निहितार्थ केवल एक कार्टोग्राफिक जिज्ञासा से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। यह खोए हुए ज्ञान की फुसफुसाहट करता है जो हमारे सुदूर अतीत में उन्नत सभ्यताओं के अस्तित्व की संभावना की ओर इशारा करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो इतिहास हम जानते हैं वह अधूरा है? मानवीय सरलता और अन्वेषण के अध्याय गायब हैं। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि नक्शा एक प्राचीन वैश्विक सभ्यता का प्रमाण है जिसमें उन कालखंडों के लिए हमारे द्वारा बताए गए ज्ञान और तकनीक से कहीं अधिक है। वे अन्य प्राचीन मानचित्रों की ओर इशारा करते हैं, जैसे कि ओरोंटिउस फिनायुस मैप, जो आश्चर्यजनक सटीकता के साथ अंटार्कटिका का भी चित्रण करते हैं। क्या ये मानचित्र एक खोई हुई वैश्विक विरासत के टुकड़े हो सकते हैं, एक ऐसे समय के अवशेष जब मनुष्य को हमारे ग्रह और उसके रहस्यों की गहरी समझ थी? पिरी रीस मैप हमें इन संभावनाओं पर खुले दिमाग से विचार करने के लिए मजबूर करता है। सेक्शन 4, एंशिएंट मैरिनर्स और समथिंग मोर। कई सिद्धांत पिरी रीस मैप के अस्तित्व और सटीकता को समझाने का प्रयास करते हैं। एक सिद्धांत का प्रस्ताव है कि प्राचीन सभ्यताओं, संभवतः मिस्र या दक्षिण अमेरिका के पास उन्नत समुद्री कौशल था। हो सकता है कि उन्होंने दुनिया की परिक्रमा की हो, समुद्र तटों का मानचित्रण किया हो जो बाद में समय और बर्फ से ढक गए। एक और सिद्धांत अधिक सट्टा लेकिन समान रूप से पेचीदा अलौकिक प्राणियों के प्रभाव का सुझाव देता है। इस सिद्धांत के समर्थक इस तरह के नक्शे को बनाने के लिए आवश्यक उन्नत कार्टोग्राफिक ज्ञान की ओर इशारा करते हैं, ऐसा ज्ञान जो प्राचीन सभ्यताओं की क्षमताओं से परे प्रतीत होता है। जबकि अलौकिक सिद्धांत पर अत्यधिक बहस जारी है, यह पिरी रीस मैप द्वारा प्रस्तुत पहेली पर प्रकाश डालता है। यह हमें अतीत की अपनी समझ की सीमाओं और पूरे इतिहास में ज्ञान के खो जाने और फिर से खोजे जाने की संभावना का सामना करने के लिए मजबूर करता है। सेक्शन 5, द वर्डिक्ट ऑफ साइंस। पिरी रीस मैप के सही महत्व पर वैज्ञानिक समुदाय बंटा हुआ है। कुछ इतिहासकार और कार्टोग्राफर्स इसे संयोग और गलत व्याख्या के उत्पाद के रूप में खारिज करते हैं। उनका तर्क है कि नक्शे की सटीकता अतिरंजित है और अंटार्कटिका से कोई भी समानता विशुद्ध रूप से आकस्मिक है। हालांकि अन्य वैज्ञानिक और शोधकर्ता मानचित्र की गूढ़ विशेषताओं को स्वीकार करते हैं। वे विस्तृत समुद्र तट और स्थलाकृतिक विशेषताओं की ओर इशारा करते हैं जो आधुनिक समय के अंटार्कटिका से मेल खाते हैं। उनका तर्क है कि मानचित्र की उत्पत्ति और उसमें निहित ज्ञान को पूरी तरह से समझने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। चल रही बहस के बावजूद पिरी रीस मैप उन रहस्यों की एक शक्तिशाली याद दिलाता है जो अभी भी हमारे ग्रह के इतिहास में छिपे हुए हैं। यह हमें अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने और अपने अतीत के बारे में नई सच्चाइयों की खोज की संभावना के लिए खुले रहने की चुनौती देता है। सेक्शन 6, इकोज ऑफ अ फॉरगॉटन पास्ट। पिरी रीस मैप चर्मपत्र के एक टुकड़े से कहीं अधिक है। यह एक भूले हुए अतीत की एक मूर्त प्रतिध्वनि है।
ये एक ऐसे समय की बात करता है जब हमारे पूर्वजों के पास ऐसा ज्ञान और क्षमताएं हो सकती हैं जिन्हें हम अभी फिर से खोजना शुरू कर रहे हैं। चाहे खोई हुई सभ्यताओं का उत्पाद हो, नक्शा हमें इतिहास की अपनी समझ का विस्तार करने के लिए मजबूर करता है। इसका अस्तित्व ही पारंपरिक कथा को चुनौती देता है। यह सुझाव देता है कि हमारे ग्रह का अतीत हमारे द्वारा पहले की कल्पना से कहीं अधिक समृद्ध और अधिक जटिल है। सेक्शन 7 द मिस्ट्री एंड्योर्स। पिरी रेस मैप एक पहेली बना हुआ है, एक पहेली का टुकड़ा जो इतिहास की हमारी वर्तमान समझ में बिल्कुल फिट नहीं बैठता है। यह हमें इस बात पर सवाल उठाने की चुनौती देता है कि हम क्या जानते हैं, अपने अतीत के इतिहास में गहराई से उतरने के लिए और उन सच्चाइयों की खोज की संभावना के लिए खुले रहने के लिए जो हमारी इतिहास की किताबों को फिर से लिख सकते हैं। जैसे जैसे हम अपने ग्रह का पता लगाना जारी रखते हैं और उसकी छिपी हुई कहानियों को उजागर करते हैं, पिरी रीस मैप एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में खड़ा है कि अतीत पत्थर में स्थापित नहीं है। यह एक तरल, हमेशा विकसित होने वाली कथा है और हम इसके प्रकट होने में सक्रिय भागीदार हैं। रहस्य बना हुआ है, हमें तलाशने, प्रश्न करने और शायद एक दिन इस प्राचीन मानचित्र की पंक्तियों के भीतर रखे गए रहस्यों को पूरी तरह से समझने के लिए आमंत्रित करता है।